जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल। तो दोस्तों, जितने लोग इस बार बिहार बेल्ट्रॉन डीओ का फॉर्म भरे उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सेशन में हम लोग देख रहे हैं खान सर द्वारा जो प्रीवियस ईयर का बुक निकाला गया, जिसमें आपको 41 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा। इस बुक को हम लोग देख रहे हैं और इस बुक में अभी तक हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 7 नंबर, जो कि आपका होगा 10 दिसंबर 2019 का है, और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, तो इस सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि ये सेशन भी आप सबके लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस गेमिंग पर्पज के लिए अधिकतर उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में अनुपलब्ध विकल्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट स्टाइल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक कंपाइलर आमतौर पर डैश फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल को मशीन कोड में बदलने के लिए करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप को छोड़कर मार्जिन सेटअप के लिए 3 विकल्प प्रदान करता है, उनकी पहचान करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल, वाइड और नैरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल 2016 में स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत एक वैलिड साइकिल विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रेक साइकिल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि विंडोज एक्सपी होम वर्जन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वांछित रो का चयन करें और CTRL+C के बाद CTRL+ भी दबाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 10, 48, 576। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है 72। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस वर्ड में डैश दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर जांच शुरू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा F7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एमएस पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है? इसका राइट आंसर हो जाता है लैंडस्केप। इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन डैश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर। इसका राइट आंसर हो जाता है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल में डिफॉल्ट फील्ड नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा पिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है पावर पॉइंट। इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, PCI का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले और काम किए गए मौजूदा वर्कशीट में किए गए परिवर्तनों को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा Alt+S। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रस्तुत करने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है, स्लाइड ट्रांजिशन बटन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप डैश का उपयोग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए,
कंट्रोल पैनल का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए डैश टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा रिव्यू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान 123.4567 है तो प्रदर्शित मान कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 123.4567 होगा। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करते समय रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भी उपलब्ध होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑटो फिट रो हाइट। इसका राइट आंसर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि यूएसबी 2.0 डैश के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 480। इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एनक लोडर डैश के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है एग्जीक्यूशन के लिए या डिस्क से मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में राइट मार्जिन को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते रहते हैं तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो शब्द फिट नहीं होता है वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ डैश विकल्प होते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि एमएस एक्सेल 2016 में संरक्षित वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा वर्कशीट हटाएं। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कर्नेल डैश है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन डिकोडर डैश का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर सीपीयू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डीएलएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। www ब्राउजिंग के लिए डैश प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा डायरेक्टरी लेटर एनवेल्प लेबल्स ईमेल है। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको डैश की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मॉडेम की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जानने के लिए डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा राइट एरो की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल में डिफॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम विड्थ विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंसर्ट करने के लिए डैश मेनू पर क्लिक करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंसर्ट। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 202.1 से 21.7 5.96 या एक डैश आईपी एड्रेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पर एमएस वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करना। इसका राइट आंसर डी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन डैश श्रेणी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री। इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि हार्डवेयर डिवाइस को डैश के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कंट्रोल पैनल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एमएस एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं? तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है बॉटम लेफ्ट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर भी होगा डेटा सोर्स का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है स्लाइड
इंडेंटेड इटैलिक, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड में गटर मार्जिंग शब्द डैश इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बाइंडिंग साइड में मर्जिंग जोड़ना, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य व्यू विकल्प है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पेज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं, इनकी पहचान करें, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूज करंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए डैश का प्रयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम की पहचान करें, तो इसका राइट आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो इश्यू को डैश विकल्प के साथ प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है टेक्स्ट रैपिंग, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए डैश का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर डी हो जाता है कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करें, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एरियल, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करते हैं और एक स्मूथ लाइन स्कैटर चार्ट बनाते हैं तो फिर एक्सेल सीट में वर्ग का आकार क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एक परवलय, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित करने के लिए डैश पर क्लिक करना चाहिए, तो फाइल मेनू पर क्लिक करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड एक विकल्प होता है, कितने प्रकार के पिरामिड्स उपलब्ध होते हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा 1 प्रकार का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का एमएस एक्सेल में फार्मूला लॉज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन उपलब्ध नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड्स के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगो को डैश में डालना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड मास्टर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है जिसे डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस एक्सेल 2016 में प्रोटेक्ट विकल्प डैश मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रिव्यू, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और दोस्तों अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रुकमणी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और लूसेंट का बुक का भी कराया गया, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, पीछे का क्लास नहीं देखे तो, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आज के सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।